सब्सक्राइब योर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन। ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलोशन सेंटर दोस्तों। तो बच्चों हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 8 की मैथ, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक पहले दोस्तों। इस क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, हम बिल्कुल बिल्कुल हम क्वेश्चन को हल करेंगे उस आसान तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों बोला है क्वेश्चन में क्या, क्योंकि मानक रूप में इसका व्यक्त करना है, ठीक है, पहले क्वेश्चन को। तो मानक रूप मतलब दोस्तों होता क्या है कि आपको जाहिर सी बात जो भी पॉइंट दिया हुआ, ठीक है, आपको कुछ हम समझा दे थोड़ा बहुत कि आपको थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि मानक रूप अच्छा क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो पहले मानक समझिए बात को कि अगर हम लोग देखिए देखिए बच्चों, जो कोई पॉइंट रहे, ठीक है, जब मानक रूप बनाने का मेन तरीका पहले क्या था बच्चों, कि मान लीजिए इस पॉइंट देखिए, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसका इस साइड जाएंगे, ठीक है, इसका राइट साइड जब जाएंगे पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड अगर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमेशा साइन इसमें आपको ध्यान रखना है कि साइन हमेशा क्या होगा, इसमें होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब माइनस में होगा, ठीक है दोस्तों। पावर क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है, यानी कि सो घात होगा, घात घात जो क्या होगा बच्चों, माइनस में होगा, ठीक है। और जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, क्या पॉइंट से हम लेफ्ट में जाएंगे बच्चों, तो किस में घात होगा, तो घात हमेशा किस में होगा, तो होगा पॉजिटिव में घात होगा, किसमें होगा, पॉजिटिव मतलब प्लस में होगा, यानी कि प्लस साइन में, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप दिमाग दिल में छाप लीजिए तो इस चीज़ को, ठीक है। ऊपर में आपके लिख दिए ताकि आपको एकदम इस पॉइंट टू पॉइंट आपके इससे एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए एग्जाम में बच्चों इस क्वेश्चन को बन जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, साथ में इसको क्या कीजिएगा, समझ के आप एग्जाम में सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं 4.2 दोस्तों, ठीक है, जो कि बिल्कुल आसान चैप्टर एकदम है। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है क्या, इसी फॉर्मूला से बनाएंगे बच्चों आपके, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए कि 0.0000, ठीक है, 735, ठीक है। देखिए बच्चों सब पे क्या करना है आपको, इस साइड से, यानी कि बच्चों आपको क्या करना है कि राइट साइड, ठीक है, राइट साइड बच्चों जो प्राकृत संख्या, फर्स्ट जो प्राकृत संख्या है, ठीक है, वहाँ क्या लगाना आपको आपको वहाँ लगाना पॉइंट, फर्स्ट प्राकृत संख्या में पॉइंट लगाना, ठीक है बच्चों। कौन संख्या लगाना आपको, प्राकृतिक संख्या में आपको पॉइंट लगाना, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि फर्स्ट प्राकृत संख्या में, फर्स्ट प्राकृत संख्या मिलेगा उसको जस्ट बगल में आपको क्या करना बच्चों, आपको पॉइंट लगा देना, ठीक है। इसी को बोलते हैं मानक रूप, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद दोस्तों जितने सारे यहाँ से अंक हो गए उसके क्या, उसको 10 के पावर उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका हल हो जाएगा। तो चलिए आपको सामने सोल्यूशन करके दिखाते हैं किस तरह लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले हम लोग हल, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हम लोग हल लिख लेते हैं। और देखिए दोस्तों पहले इसको हम लिख देना है, ठीक है, 735। आपको जीरो सारे छोड़ देना, क्योंकि आप इसको जब जीरो हटाएंगे तो बच्चों 735 ही कहलाएगा, ठीक है। क्या कहना फर्स्ट प्राइम संख्या बच्चों यहाँ पर आपको, तो आप क्या करना, आपको पॉइंट लगा देना, ठीक है। और गुना लिख देना 10, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से कितना अंक यहाँ पर है, 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों आपको कितना अंक यहाँ से मिला, 5 अंक है, ठीक है। तो 5 अंक है तो इसका पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा -5। आपको बताए थे हम कि जब भी हम लोग पॉइंट से राइट साइड जाएंगे तो घात किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन देखिए बच्चों आंसर बन गया, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट प्राइस संख्या क्या आपको यहाँ पर है, इसको पे लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, पे लिखना हल लिख देना है, हल लिख लिए। हल लिखने के बाद दोस्तों लिख देना यहाँ पर, तो बस आपको यहाँ पॉइंट लगा देना, पॉइंट लगा दिए, उसको गुना चिन्ह 10 लिख देना, ठीक है दोस्तों। और घात कितना लिखेंगे इसका, तो यहाँ देखिए पॉइंट, इसको यहाँ लिखा बच्चों, पॉइंट से जरूर चलेंगे, देखेंगे गिनती करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है दोस्तों। तो आपको यहाँ क्या करना है, उसका पावर कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि हम देखिए हम लोग पॉइंट से राइट साइड में चलते हैं, घात क्या हमेशा माइनस में होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रख लिए। चलिए आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है बच्चों दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया क्या, देखिए दोस्तों इसमें आपको पॉइंट कहीं नजर नहीं आता होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं फर्स्ट वाली संख्या आपको यहाँ पर इसको आपको लिख देना है, ठीक है, 2.546 गुना 10 लिखना, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें आपका जो पॉइंट रहता है लास्ट में रहता है, ठीक है, लास्ट इधर से, तो हम क्या करें, इधर इधर देखिए बच्चों, जो लास्ट में पॉइंट है दोस्तों, तो क्या करें इसमें वो कि हम लोग पॉइंट से किधर जाएंगे, वो जाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो हम लोग यहाँ तक आना, आपको गिनती करना है, ठीक है। तो कितना अंक टोटल हो गया, 10 के पावर कितना होगा, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 10 के पावर बच्चों +8 में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखिए +8 लिखे, आप सिंपल से बच्चों आप सिर्फ 8 लिख सकते हैं, घात 2.546 गुना 10 के पावर बच्चों 8 लिख सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। आप ये प्लस पे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब किसी तरह से आपका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है बच्चों, देखिए यहाँ पर फर्स्ट संख्या यहाँ पर है, तो इसको आपको लिख देना है 7.1 12, ठीक है, गुना 10, ठीक है बच्चों।
देखिए बच्चों, यहाँ से जो है सो आपको अब यहाँ से आपको गिनती करना है कि यहाँ तक, ठीक है। कितना आपको अंक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चों, तो कितना हो जाएगा इसका पावर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसका पॉइंट इधर था, इधर से हम लोग गिनती किए तो बच्चों यहाँ पर आपका, ठीक है। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं 7.12 गुना 10 के पावर लिख सकते हैं 9 भी इसका, ठीक है। आपका यहाँ तो बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। उसको लिखना था आपको मानव रूप में, ठीक है। बच्चों यहाँ जो क्वेश्चन 2 है बच्चों, उसका क्या किया गया कि इसमें जो आपका सो दिया हुआ है इसको मानव रूप में आपको लिखना है, इसको समान रूप में, जस्ट उसका उल्टा करना है, जस्ट उसका अपोजिट करना है, ठीक है। काम इसमें तो बहुत आसान बच्चों, आपको हम समझाते हैं एक स्टेप के बारे में। फर्स्ट आपको एक सूत्र एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, अच्छी तरह से एग्जाम आप पास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग सिंपल से, देखिए जब भी आपको पॉइंट मिलेगा कहीं पर, क्या क्या बच्चों यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट मिलेगा बच्चों, अगर पॉइंट से अगर हम राइट से चलते हैं, ठीक है। घात आपको मिल गया प्लस में, किसमें मिल गया, घात अगर प्लस में मिल गया, ठीक है। तो क्या होगा, पॉइंट के साइड आपको क्या करना है, आपको जीरो को बढ़ाना है, यानी कि घात को तोड़ के आपको पॉइंट इधर आपको जीरो लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है आपको, इधर पॉइंट यहाँ रहेगा तो आपको लेफ्ट साइड में अगर मिलेगा हमको माइनस, क्या मिलेगा, घात में अगर हमको माइनस मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट हमेशा बच्चों इस साइड लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के इस साइड में आपको संख्या को बढ़ाना है और आपको लिखना है, ठीक है। घात को अंक तोड़ना है, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे आप। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के बच्चों, क्वेश्चन हल करते हैं। क्या है कि क्वेश्चन में पहला क्या देखिए, आपको यहाँ पॉइंट दिया बच्चों, आपका घात इसमें माइनस है, ठीक है। क्या करना है आपको 5 डिजिट बच्चों आपको इस साइड लेना है, यानी कि क्या करना है आपको इस साइड में आपको बढ़ाना है, ठीक है, इस साइड। तो क्या होगा, पॉइंट आपको बच्चों इस साइड बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको नंबर बढ़ा करके यहाँ से आगे क्या करना आपको पॉइंट लगा देना आगे, ठीक है। 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना दोस्तों, ठीक है। तो इसको लिख देना 3 0 6 5, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पॉइंट लिखा दिया बच्चों, पॉइंट का एक संख्या है, संख्या कहते हैं यहाँ, तो एक अंक तो हो गया, तो क्या लगाना 2 अंक हो गया बच्चों, 3 अंक 4 अंक 5, 5 -5 इसलिए 5 अंक बच्चों हमको लगाना था बच्चों, पॉइंट लगाना था, ठीक है। आपका इतना ही आंसर हो गया, बस सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इजी वे में समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जैसे देखिए बच्चों, क्या आपको घात में प्लस में, ठीक है, यानी कि प्लस में पॉजिटिव में, ठीक है। देखिए बच्चों आपको यहाँ पॉजिटिव या माइनस यहाँ दिया हुआ, ठीक, पहले से 3 पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। दशमलव हटा दिए तो क्या करेंगे यहाँ पर कि 3 6 लिखेंगे, तो कितना अंक बच्चों 3 लिखा, 3 अंक के बाद, ठीक है। तो 1 अंक हो गया दोस्तों, तो 2 अंक लिखेंगे, 3 अंक, ठीक है। 3 अंक आपका पूरा हो गया, यानी कि 3600 आपका आंसर। इसका आगे आप पॉइंट लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा होता, आपका ये मर्जी है, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर जस्ट इसी तरह होता है किताब में भी, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप इस तरह से बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1.418, ठीक है, गुना 10 के पावर 4। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, इसमें किसमें प्लस, आप इसमें भी आपका प्लस जो है सो जो आपको जो घात बच्चों से किसमें प्लस में है, ठीक है। तो प्लस में जब घात दिया हो दोस्तों, तो क्या करना है आपको, देखिए जब प्लस में घात दिया तो आपको क्या करना है कि इस साइड आपको लगाना है पॉइंट, इस साइड लगाना है, ठीक है, इस साइड आपको चलना है, ठीक है। तो कितना पॉइंट यहाँ 1 लिखना है, आपको कितना चलना डिजिट चलना है, 4 डिजिट चलना है, कितना पावर कितना 4, इसलिए हमको 4 डेग चलना आगे, ठीक है। तो 1 2 3 डेग चल रही है, एक हमको जीरो लगा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना इतना अगर क्या करना बच्चों, आपको जीरो लगा देना सामने, ठीक है, आपका हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपको चौथा, ठीक है, 1.265 गुना 10 के पावर -4 हो गया, ठीक है। इसमें बच्चों को चलना पड़ेगा इस साइड, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड आपको नंबर को बढ़ाना है 4 डिजिट को, ठीक है, 4 लिखे, 4 डिजिट हमको आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसको आगे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पर 1 डिजिट तो पहले बढ़ गया है, तो 1 डिजिट पहले वो पूरा पॉइंट को छोड़कर लिख लिख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट को हटा देना, ठीक है। तो एक डिजिट हो गया, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 4 अंक, 4 स्टेप आगे चलेंगे, इसका आगे लगा देना पॉइंट, आगे लगा देना दोस्तों जीरो, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक दोस्तों। 5वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2.9 गुना 10 के पावर 10, ठीक है। देखिए बच्चों आपके यहाँ पावर कितना 10 है, तो आपको चलना किधर, पॉइंट से इस साइड चलना है, ठीक है। आपको चलना है, क्या चलना है आपको, राइट साइड में चलना है, ठीक है। तो पॉइंट के राइट साइड चलेंगे, चलेंगे इस साइड, ठीक है। कितना डिजिट चलना है, 10 डिजिट चलना है आपको, ठीक है। एक डिजिट तो आपको पॉइंट के बाद तो आपको एक डिजिट तो चला हुआ पहले से ही, ठीक है। तो 2 डिजिट, 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। तो 10 डिजिट बच्चों को चल चुके हैं, ठीक है। आपका इतना हो गया दोस्तों आंसर। इसका आगे आप पॉइंट लगा सकते हैं, आप ही नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको इतना चल देना है। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में चलना आपको जस्ट छठा, ठीक है, 3.5642 गुना 10 के पावर कितना है 5 है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी क्या प्लस में आपका, ठीक है, घात किस में प्लस में है। और आपको यहाँ पॉइंट तो पहले दिया हुआ है, इसको आप किधर चलना बच्चों, इसमें भी आपको चलना है इस साइड में, ठीक है। इस साइड जब चलना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा,
कितना डिजिट चलना है, 5 डिजिट आपको चलना है, 5 डिजिट, ठीक है। तो 5 डिजिट चलते हैं पॉइंट से लेकर के, तो देखिए पॉइंट को चलते 1 2 3 4 5। तो बच्चों इसमें कहीं भी 0 1 भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 डिजिट हम चले तो इतना ही निकली, पॉइंट आपका हट जाएगा। और बस सिंपल से बच्चों इसका आगे आप पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा पाते, आपका मर्जी हो गया, ठीक है। तो फाइनली बच्चों इतना आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों देखिए अब क्या करना है आपको, सिंपल से मानक रूप में इसको लिखना है इसमें, ठीक है। तो एक पहले नंबर क्वेश्चन कहता है ए नंबर का, एक प्रोटीन का द्रव्यमान, द्रव्यमान किससे बच्चों ग्राम में है, ठीक है। तो दिया बच्चों को देखिए जिसको लिखना है मानक रूप में, ठीक है। 1673, ठीक है, बटा, तो बच्चों एक जीरो कितना, टोटल जीरो गिनती करें तो कितना हुआ कि 27 जीरो, कितना बच्चों आता है जीरो आपको 27 जीरो आता है, ठीक है। सिंपल से बच्चों इस तरह से आपको इस तरह से लिख देना है आपको, ठीक है। पहले क्या करना आपको कि 1673 बटा बच्चों 10 के पावर लिख देना है 27, ठीक है। देखिए बच्चों इसको लिखना है मानक रूप में, लिखना है इसको मानक रूप में, ठीक है। तो मानक रूप लिखने के लिए सिंपल से क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पॉइंट यहाँ पर लाना है, यानी कि जानते हैं प्राकृतिक संख्या का फर्स्ट नंबर आता है, ठीक है, उसके जस्ट बगल में आपको पॉइंट लगाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। प्राकृतिक संख्या का, यहाँ देखिए बच्चों प्राकृतिक संख्या है, तो आपको यहाँ पॉइंट यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। इसे पॉइंट तो है ना, इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए बच्चों तो 1.3, ठीक है, 1.3 सॉरी 1.673, ठीक बच्चों, गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 के पावर जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी इधर जब पॉइंट आता है दोस्तों, जब पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि इस साइड जब लगाते हैं, ठीक है, तो पॉइंट इस साइड लगा लाते हैं बच्चों, इस साइड से इस साइड जब लाते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हमको इधर तक देना पड़ेगा, प्लस में देना पड़ता है, ठीक है। अब बट्टा बच्चों लिखना पड़ेगा कितना कि 10 के पावर 27, ठीक है, लिखना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों उसके बाद क्या करना है, क्योंकि जो 27 10 के पावर 27 उसको ले जाना आपको ऊपर ले जाना, ठीक है। तो 1.673 गुना 10 के पावर कितना हो गया 3 हो गया, गुना 10 के पावर कितना बच्चों, देखिए इसको जब पूरा को 10 के पावर 27 को ऊपर ले जाएंगे बच्चों, गुना जो भाग में इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, -27 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब भी यहाँ पर क्या करें 1.673 गुना 10 के पावर, देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों पावर जब भी घात सेम है पावर के तो आपस में जुड़ जाते हैं, फॉर्मूला तो आपको पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है। तो 3 - 27, ठीक है, बराबर हो गया दोस्तों 1.673 गुना 10 के पावर कितना हो गया आपको, हो गया 24, ठीक है, -24। तो आपका इतना बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन 27, इसलिए माइनस हमको लगा देना, ठीक है बच्चों। 27 का कौन साइन है माइनस साइन, इसलिए माइनस यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, हीलियम के एक परमाणु का व्यास 0.0000022 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसको निकालना हमको मानक रूप में, ठीक है। चलिए देखिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर पहले हमको क्वेश्चन को यहाँ से उतार लेंगे पहले, ठीक है। 0.0 जीरो टोटल कितना बच्चों आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 तो जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक बच्चों। और दो ठो क्या फिर दो ठो दो है, यानी कि 22 है, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर में, ठीक है। जिसको क्या परमाणु का व्यास दिया हुआ है, इसको मानक रूप में लिखना दोस्तों, ठीक है। तो जब भी मानक रूप में लिखेंगे हम लोग तो यहाँ से कि पॉइंट से जब हम लोग इस साइड जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर 22 है, तो बच्चों देखिए इस वजह पॉइंट हटेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ 22 लिखा हुआ है तो कितना था, यहाँ मानक रूप में 2.2 लिखेंगे गुना 10 के पास दोस्तों, ये कितना अंक जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 की बच्चों 8, कितना किए 8, तो हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। माइनस लगाएंगे जब भी हम लोग बच्चों, जब हम लोग इधर जाएंगे राइट साइड जाएंगे, ठीक है बच्चों, पॉइंट से राइट साइड जाएंगे, ठीक है। दशमलव से राइट साइड जब जाएंगे दोस्तों तो हमेशा माइनस में घात होता है, ठीक है। और जब हम लोग इधर से लेफ्ट में जाएंगे, जब हम लोग लेफ्ट पॉइंट से लेफ्ट में जाएंगे दोस्तों तो हम लोग घात किस में होता है, प्लस में होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि सी, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सी बहुत आसान है दोस्तों, कि मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग 37 ट्रिलियन सेल मतलब जो कोशिका होती है, ठीक है। जिसके बारे में आप साइंस में पढ़ा चुके हैं, सेल मतलब कोशिका होता है, ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए 37 ट्रिलियन, ठीक है, तो 37, ठीक बच्चों 37 लिख देंगे। ट्रिलियन मतलब बच्चों समझिए, ट्रिलियन मतलब समझ जाइए आप, समझिए ना किस तरह से दोस्तों का ट्रिलियन जब होगा ना तो ट्रिलियन में हो गया कि कितना हो गया, 10 के घात हो जाएगा दोस्तों
1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक दोस्तों, ठीक है 11, टोटल कितना होगा तो 10 जीरो टोटल होगा, ठीक है। जिसको बोलते हैं बच्चों ट्रिलियन, ठीक है, तो 37 ट्रिलियन, ठीक है, 37 ट्रिलियन से लेते हैं, ठीक, ट्रिलियन हो गया। दशमलव को यहाँ लगाना दोस्तों, ठीक है, दशमलव जब यहाँ का 3.7 गुना 10 के पावर, ठीक है दोस्तों, इसमें दशमलव यहाँ है, ठीक, तो इधर जा रहे हैं हम लोग, तो किस में इसमें होगा, इसमें हमेशा साइन होगा ऊपर में प्लस में होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पर टोटल हो जाएगा तो 11 हो जाएगा सेल, ठीक है। आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, इसमें व्यक्त कीजिए बच्चों। 65 किलोमीटर क्या बोलना है कि मीटर में व्यक्त करना है बच्चों, और फिर क्या करना है इसको हमको लिखना है मानव रूप में, ठीक दोस्तों। तो चलिए 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कर लेते हैं, 65 लिख लेते हैं, ठीक है, गुना, ठीक दोस्तों। एक किलोमीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 1000 मीटर होता है, क्या दोस्तों 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो क्या करें 1000 से हम यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 6, तो बच्चों देखिए वो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, तो पॉइंट हमको इधर ले जाना, इधर ले जाना, ठीक है, सॉरी अप्रैल देखिए, हाँ इधर ले जाना, ठीक। तब 6.5 गुना 10 के पावर 1 2, सॉरी 10 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 जीरो बच्चों 3 हो गया पावर, ठीक है। और एक इधर जो जीरो लगी है बच्चों, इधर पॉइंट लगी है यहाँ से इधर, उसका एक ठो पावर जुड़ जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा टोटल मिला के यहाँ पर 4 पावर टोटल हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो आपका आंसर यहाँ सिंपल से एक बार में लिख पाते हैं, ठीक है। आप फुल डिटेल सोल्यूशन भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, आसानी से। देखिए यहाँ पर 3 ठो जीरो तो घात इसका 10 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक घात जो देखिए एक तो घात यहाँ 4 क्या होगा, देखो देखिए दशमलव जब यहाँ था, जब दशमलव यहाँ लगी है, ठीक है, तो क्या मानव रूप में जब लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं जब पहले का अंक बच्चों, पहले जो होता है बच्चों आपका कोई प्राकृतिक संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या में दोस्तों जो नंबर आता है उसी का आगे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मानव रूप में पॉइंट बैठाते हैं, ठीक है। जिसको समझ गए होंगे आप, तो पहले देखिए 10 के पावर कितना हो जाएगा इंच, लगभग 0.025 43 मीटर होता है, ठीक दोस्तों। एक इंच कितना होता है लगभग इतना मीटर होता है, तो बच्चों को लिखना मानव रूप में, ठीक है। तो 0.02543 आपका ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसको लिखना मानव रूप में, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ देखिए फर्स्ट जो आपका है जो प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में फर्स्ट जो प्राकृतिक संख्या मिलेगा आपको, ठीक है, इधर से ठीक है दोस्तों, उसमें आपको दशमलव बैठाना है, ठीक है। दशमलव यहाँ बैठाएंगे तो हो जाएगा 2.543 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, जब हम देखिए इधर जब हम लोग दशमलव का राइट साइड चलेंगे तो माइनस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका, माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करेंगे, जब देखिए कितना अंक है 1 2 2 अंक बढ़ाएं तो कितना घात -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 बच्चों आपका हो जाएगा घात। तो आपका आंसर है इतना आ गया, ठीक है, आपका आंसर यहाँ हो गया। मीटर है तो मीटर आप यहाँ पर लिख पाते हैं, इंग्लिश से भी लिख होता है, हिंदी से भी लिख पाते हैं, कोई दिक्कत। प्लेटो सूर्य से इतना किलोमीटर मीटर की दूरी पर है प्लेटो साहब, ठीक दोस्तों, कितना है इतना मीटर, तो हो जाएगा 59130, ठीक, तो 1 2 3 4 5 कितना 1 2 3 4 5 दोस्तों इतना मीटर। तो बच्चों देखिए जब पॉइंट यहाँ से हमको इधर ले जाना है, ठीक दोस्तों, तो क्या घात हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। जब हम लोग पॉइंट यहाँ से इधर ले जाएंगे तो घात इसमें प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5.913 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एक कितना डिजिट किसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो घात कितना देगा बच्चों, घात उसमें प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। घात प्लस आपका छुप जाता है, ठीक दोस्तों, अब मीटर का मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपकी वीडियो नहीं मेरे पता चुकी है, मेरा तबीयत कुछ ख़राब चल रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों आप थोड़ा जो भी बच्चे नए देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कुछ प्रवास करने वाली चिड़ियाँ स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इस दूरी को मानव संकेत का प्रयोग करते हुए मीटर में लिखिए। तो बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि ये चिड़ियाँ हैं, ठीक बच्चों, कहीं दूसरे जगह से अपने स्वदेश की चरम जलवायु संबंधित, ठीक बच्चों, अपने देश में आ रही है, ठीक है। तब 15,000 किलोमीटर दूरी तय करके चिड़ियाँ आई, ठीक है, तो इसको मानक संकेत में लिखने के लिए बोला गया, ठीक दोस्तों। यदि मीटर में लिखना है, यहाँ लिखा हुआ किलोमीटर आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको लिखना है मीटर में, ठीक है। चलिए बच्चों पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 15,000 किलोमीटर, ठीक दोस्तों। तो बच्चों आपको मालूम होगा 1 किलोमीटर बराबर होता है
1000 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ये दोस्तों होता है कि नहीं? देखिए सिंपल से, आप जब भी हमको किलोमीटर को मीटर में बदलना रहे तो क्या करें, 1000 से आपको गुना कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 से दोस्तों आप गुना यहाँ कर दीजिए तो बन गया आपका पूरी ये मीटर बन गया। ठीक है, आपका ये पूरी मीटर बन गया। ठीक है, मीटर बनने के बाद दोस्तों क्या कीजिए इसके बाद कि देखिए सिंपल समझिए सारे कि देखिए 10 का घात कितना है, तो देखिए इसको हम चाहते बच्चों 10 का घात में लिख पाते हैं। ठीक है, आप फिर टोटल को यहाँ गुना कर दे, कितना हो जाएगा? तो 15, 3 ठो गुना ये भी गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 6 ठो, टोटल 6 ठो हो जाएगा 0 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिखना है मानव संकेत मीटर। तो मानव संकेत आपको मालूम है दोस्तों, पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये दशमलव को आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ले जाते हैं हम लोग 1.5 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कितना डिजिट खिसकाएँ इधर से हम लोग? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर देखिए दोस्तों 7 डिजिट। ठीक है, लिखेंगे 7। ठीक है, 7 मीटर। वो आपको मालूम है जब हम लोग लेफ्ट बच्चों पॉइंट से हम लोग लेफ्ट साइड में जब 0 को खिसकाते हैं, दशमलव खिसकाते हैं दोस्तों, घात पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमको जैसे क्वेश्चन को आप हल कीजिए दोस्तों बैठ के घर में आराम से। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा। ठीक है आपका। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 5 आप बना रहे थे दोस्तों, आपको सामने क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ। ठीक है, कि 345 को देखिए 1 10 10,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से भाग दीजिए और परिणाम के मान रूप में लिखिए। दोस्तों बोला है क्या? 345 को जो है तो क्या 10 लाख से आपको भाग देना है और इसको मानव रूप में इसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। 345 को भागा देते हैं हम लोग 10 लाख से। ठीक है, तो हो गया बच्चों पहला 2 0, फिर आपका फाइनली 2 0। ठीक है, बराबर हो गया दोस्तों क्या 345 बटा, इसको बच्चों लिख लेते हैं हम लोग घात में, यानी कि घात में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कितना बच्चों? 10 का घात कितना हो जाएगा आपका? 10 का घात हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई 6 ठो 0 टो दोस्तों, 10 का घात कितना हो जाएगा? तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब घात को बच्चों ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो घात क्या हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 345 को गुना भाग में था तो चला हो जाएगा गुना में। ठीक है दोस्तों, और घात क्या हो? घात का साइन आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में था घात बच्चों, ऊपर जाने के बाद कैसे हो जाएगा आपका? घात का पावर हमेशा माइनस में हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बराबर दोस्तों हो गया 345 गुना 10 के पावर माइनस 6। ठीक है दोस्तों, उसको देखिए जब हम लोग यहाँ पर घात, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को यहाँ लाना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करें हम लोग 3.45 गुना 10 के घात हो गया माइनस 6, और फिर इसको लिखेंगे 10। ठीक है, 10 लिखने के बाद क्या डिजिट हम लोग के तो दशमलव के बाद कितना अंक हम लोग लिखेंगे दोस्तों? 2 अंक, तो 2 को आपको हो जाएगा यहाँ 10 के पावर यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है दोस्तों जब भी हम लोग घात इस साइड से इस साइड ले आते हैं, देखिए जब पॉइंट हम लोग जब हम लोग पॉइंट को इस साइड से यहाँ ले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को क्या होता है घात नंबर से जो होता है घात बच्चों, तो क्या होता है पॉजिटिव में आता है। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया? 10 के पावर 2 हो गया फाइनली। ठीक है, बराबर 3.45 गुना 10 के पावर हो गया माइनस 6। देखिए जब भी दोनों आधार जब सेम रहे, ठीक है दोस्तों, तो पावर आपस में क्या आता है? जुड़ जाते हैं, तो पावर को जुड़ जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 3.45। ठीक है, गुना 10 के पावर हो गया माइनस 4, 6 में जाएगा 2 तो 4 बचेगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों इतना आपका है गया फाइनली आंसर। ठीक है, अब चाहे तो इतना आंसर लिख पाते फाइनली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है कि दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, तथा ग्रह भी पृथ्वी से 6.27 गुना 10 के पावर 7 मीटर की दूरी पर है, तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है? तो बच्चों पृथ्वी बोला है, ग्रह जो ये है बच्चों से इतना किलोमीटर है, तो लिख देंगे पहले यहाँ कि पृथ्वी ग्रह ये। ठीक है दोस्तों, क्या लिखते हैं? ग्रह ये कितना है बच्चों? ग्रह ये जो आपका 9.35 गुना 10 के घात कितना? 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर लिखेंगे ग्रह बी, ग्रह बी। ठीक है, तो ग्रह बी कितना? 6.27 गुना 10 के पावर हो गया 7 इसमें किसी मीटर में। ठीक है दोस्तों, तो मीटर को बदलना पड़ेगा किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, तो पहले किलोमीटर बदलने के क्या करना पड़ेगा हमको? करना पड़ेगा दोस्तों कि मीटर या किलोमीटर बदलने के लिए हमको क्या 1000 से हमको भाग देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 1000 से हम लोग भाग कर देते हैं तो हो जाएगा 10 के पावर 7 गुना 1000 से हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसको भाग देखो 3 0 दोस्तों यहाँ पर हो गया 6.27 गुना। ठीक है, देखिए 10 के पावर कितना? 7 हो गया बटा 10 की घात हो जाएगा बच्चों 3, देखो 3 ठो 0 1 2 3, तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर हो गया आपका 6.27 गुना 10 के पावर कितना हो गया? देखिए दोस्तों जब यहाँ से नहीं यहाँ आता है आराम से फ्रेश पेज में। ठीक है, तो 6.27
27 गुना 10 के पावर कितना जगह 7, अब माइनस कितना जगह 3, क्योंकि बच्चों ये जो आपका 10 के पावर 3 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर चला जाएगा तो कितना घात हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फाइनली 6.27 गुना, ठीक है, 10 के पावर हो जाएगा 4, किसमें हो गया आपका हो गया किलोमीटर में, किलोमीटर में हो गया, ठीक है। तो बच्चों इतना हो गया, जब किलोमीटर में हो गया तो आपको देखिए सबसे निकट में कौन है, 10, देखिए ये निकट में है और फिर ये निकट में दोस्तों, सबसे निकट बच्चों को देखिए कि ये 10 के पावर कितना 4, तो किलोमीटर आपका सबसे निकट में यही ग्रह बी, लिख देंगे क्या आंसर में कि ग्रह पृथ्वी से ग्रह बी निकट में, ठीक है। पृथ्वी से ग्रह बी निकट है, ठीक है। सबसे मतलब कम सबसे ज़्यादा निकट कौन बचा, पृथ्वी से ग्रह बी निकट है, ठीक है दोस्तों। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ सकेंगे बच्चों। तो चलिए अंत में आपको उसको बोलते हैं दोस्तों, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर दें वीडियो को, ठीक है। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।